बहुमुखी प्रतिभा की धनी पूज्य आर्यका सुभाषमती माता जी। ये संस्मरण निर्मल जैन द्वारा लिखित है। सन 2003 यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति। श्रद्धा, समर्पण, साधना, विद्वता, विनम्रता, वात्सल्य, इन सब को मिलाकर यदि कोई चित्र बनाया जाए तो वो चित्र होगा पूज्य आर्यका सुभाषमती माता जी का। संस्कारों से संपन्न घर में जन्म लेने से श्रद्धा तो माँ ने घुट्टी में घोलकर ही पिलाती थी। बालपने में आरोपित धर्म के संस्कार जब फलने फूलने को हुए तो उसे माँ ने 12 वर्षीय बालिका भंवरी को समर्पण का लौकिक पाठ पढ़ाने के लिए इंद्र कुमार को समर्पित कर दिया। परंतु इंद्र का सानिध्य विधि को स्वीकार नहीं हुआ। होता भी कैसे, इंद्र तो देव होता है। देवी बनकर भंवरी संयम की साधना कैसे करती। 3 माह में ही इंद्र विलीन हो गया और माँ भी अपना कर्तव्य पूरा हुआ मानकर चली गई। ये वियोग भी भंवरी के लिए सुयोग बना। माँ के बिना बालिका संभल नहीं सकती थी, सो दूसरी ममतामयी माँ मिल गई, इंदुमती माता के रूप में। उनमें इंद्र भी समाहित था और माँ भी। भंवरी पूरी तरह समर्पित हो गई इंदुमती माता के प्रति। इंद्र के प्रति तो उसे समर्पित कराया गया था, परंतु इंदु के प्रति वह स्वयं समर्पित हुई थी। इस समर्पण ने भंवरी को नया जीवन दिया। इंद्र का सानिध्य उसे 4-6 की माँ बनाता, इंदु ने उसे लाखों की माँ बना दिया। लौकिक शिक्षा भंवरी को नहीं मिली थी, उसके भाग्य में तो अलौकिक ज्ञान की उपलब्धि के योग थे। माता इंदुमती ने धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कराया। गहन अध्ययन के लिए आवश्यक था संस्कृत का अभ्यास, सो उसके लिए संस्कृत के विशेषज्ञ गुरु मिले ब्रह्मचारी राजमल के रूप में, जिन्हें बाद में समाज ने आचार्य अजित सागर जी के रूप में पूजा। भंवरी का भाग्य तो उत्तरोत्तर जागृत हो रहा था, सो बाद में परम तपस्वी आचार्य महावीर कीर्ति के पास भी अध्ययन का अवसर मिल गया। भाग्य के साथ उसका पुरुषार्थ एवं समर्पण भाव भी अनुकूलताएं देता रहा। इंदुमती माता के सानिध्य में व्रत, उपवास आदि की साधना भी भंवरी ने प्रारंभ कर दी थी। तीर्थ यात्राएं भी निरंतर चल रही थीं, जिससे उसके मन में वैराग्य के भाव बढ़ रहे थे। उसे समय समय पर पूज्य आचार्य वीर सागर जी, मुनिश्री शिव सागर जी, धर्म सागर जी, सुमति सागर जी, आदि सागर जी, आचार्य विमल सागर जी, छुल्लक श्रुत सागर जी आदि से भी संयम मार्ग की प्रेरणा मिलती रही। फलतः उन्होंने नारी पर्याय की श्रेष्ठतम उपलब्धि आर्य का पद पाने का संकल्प कर लिया। संकल्प की पूर्णता का समय आया। सन 1957 में जयपुर खानिया में पूज्य आचार्य वीर सागर जी एवं पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराजों ने अपने विशाल संघों के सहित एक साथ चातुर्मास किया। उस समय आचार्य संघों में कोई मतभेद नहीं था, सभी वात्सल्य से परिपूर्ण थे। पीछीधारी एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। खानिया का वो चातुर्मास भी वात्सल्य का अनुपम उदाहरण था। पूज्य आर्यका इंदुमती माताजी भी संघस्थ आर्यकाओं और भंवरी भाई के साथ वहां थीं। एक दिन छुल्लक श्रुत सागर जी ने प्रवचन में भंवरी बाई से कहा, तुमसे तो एकेंद्रीय जीव अच्छा है, उसमें प्रतिवर्ष विकास स्वरूप कुछ नवीनता तो आती है। तुमने इतने वर्षों में कुछ भी उन्नति नहीं की। श्रुतसागर महाराज का ये संकेत भंवरीबाई के संकल्प को और दृढ़ कर गया। उन्होंने कहा, महाराज, आप भी तो 2 वर्ष से एक ही जगह खड़े हैं। मुझे छुल्लिका नहीं बनना है, मैं आर्यका बनूंगी। क्या आप छुल्लक रहकर मुझे नमस्कार करेंगे? महाराज ने कहा, नहीं, मैं भी दिगंबर दीक्षा लूंगा। शीघ्र ही इन दोनों भव्य आत्माओं की भावना सफल हो गई। संवत 2014 की भाद्रपद शुक्ला तृतीया को पूज्य आचार्य वीर सागर जी महाराज ने
क्षुल्लक श्रुत सागर जी एवं सन्मति सागर जी को मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। पावन पर्यूषण पर्व प्रारंभ हुआ और दूसरे दिन भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को ही पूज्य आचार्य वीर सागर जी महाराज ने दोनों आचार्य संघ के समक्ष भंवरीबाई को भी आर्य का दीक्षा प्रदान कर दी। वो तिथि भगवान सुपार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक की तिथि थी, इसलिए नवीन आर्य का माताजी को नाम दिया गया सुपार्श्वती। अध्ययन और चिंतन के माध्यम से आर्य का सुपार्श्वती ने पहले ही जैन दर्शन को हृदयंगम कर लिया था। अब उन्होंने गंभीर ग्रंथों का अध्ययन मनन प्रारंभ किया और जन सामान्य के लिए प्रवचन के माध्यम से अपने ज्ञान का अवदान देना भी प्रारंभ किया। पूज्य इंदुमती माताजी का वरदहस्त तो उन पर था ही, और उन्होंने शीघ्र ही प्रवचन कला में दक्षता प्राप्त कर ली। रोचक शैली, सरल भाषा और श्रोताओं के प्रति वात्सल्य के कारण उनके प्रवचन बहुत रुचिपूर्वक सुने और सराहे जाते हैं। माताजी ने बंगाल, बिहार, आसाम और नागालैंड तक जाकर पदयात्रा करते हुए धर्म की महती प्रभावना की। आसाम, जहाँ मुनि आर्यकाओं का कभी विहार नहीं होता था, वहाँ आपने धर्म की ऐसी गंगा बहाई कि वह प्रांत धर्ममय हो गया। वहाँ जिन मंदिर, गृह चैत्यालय एवं नवीन वेदियों की प्रतिष्ठा कराए तथा विधान आदि के माध्यम से लोगों में धर्म के प्रति रुचि बढ़ाई। अनेक श्रावक श्राविकाओं को ब्रह्मचर्य व्रत तथा दूसरी प्रतिमा से सप्तम प्रतिमा तक के व्रत देकर उन्हें संयम मार्ग पर आरूढ़ किया। शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी में निर्मित मध्यलोक की अनुपम रचना और भगवान पार्श्वनाथ की मनोज्ञ उत्तुंग प्रतिमा माताजी की प्रेरणा का ही प्रसाद है। अपनी साधना एवं श्रमसाध्य यात्राओं के साथ ही माताजी अपने गहन अध्ययन का उपयोग लेखन के लिए भी करती रहीं। उन्होंने सरल भाषा में अनेक मौलिक कृतियों की रचना की, जिनमें 10 धर्म विवेचन, भगवान महावीर और उनका संदेश, नारी का चातुर्य, नैतिक शिक्षाप्रद कहानियाँ, मेरा चिंतवन, पार्श्वनाथ कल्याणक, नए विवक्षा, प्रणमांजलि, सार समुच्चय, भव पार चलोगे, कर्मरेख, वारंग चारित्र सार आदि प्रमुख हैं। उन्होंने अनेक प्रमुख स्रोतों के भावार्थ अन्वयार्थ सहित लिखे तथा द्रव्य संग्रह की प्रश्नोत्तरी टीका करके उसे पाठशालाओं और शिविरों के लिए उपयोगी बनाया। माताजी ने पूर्वाचार्यों के आर्ष प्रणीत ग्रंथों की टीका करके जिनवाणी की जो सेवा की है वो अनुपम है। उनके इस अवदान से समाज का और विशेष रूप से अध्ययन में रुचि रखने वाले श्रावकों, विद्वानों का बहुत उपकार हुआ है। ऐसी बहुमूल्य कृतियों में प्रमुख हैं आचार्य शुभचंद की परमाध्यात्म तरंगिणी, भट्टा कलंक देव की तत्वार्थ राजवार्तिक, आचार्य वीर नंदी का आचार सार, आचार्य कुंद कुंद का अष्टपाहुड़, श्रुतसागर सूरी की तत्वार्थ वृत्ति, आचार्य विद्यानंदी की तत्वार्थ श्लोक वार्तिक और सोमदेव सूरी का योगसार। पूज्य माताजी के प्रथम दर्शन करने का अवसर मुझे सन 1971 में तब मिला जब 1970 का चातुर्मास कारंजा में संपन्न करके नागपुर जबलपुर होते हुए सम्मेद शिखर जी जाने के लिए वे सतना की ओर आ रही थीं। जब मुझे ज्ञात हुआ कि एक आर्य का संघ सतना की ओर विहार कर रहा है, तो मैंने 25 किलोमीटर आगे जाकर उनकी आगवानी की। यद्यपि संघ की किसी भी माताजी से मेरा कोई पूर्व परिचय नहीं था, परंतु ये ज्ञात था कि ये चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की उस पावन परंपरा की माताएं हैं जिस परंपरा में
7 वर्ष पूर्व मेरी बहन पूज्य आचार्य शिव सागर जी से दीक्षा लेकर आर्य का विशुद्ध मती बन चुकी हैं। बस इतना परिचय पर्याप्त था। संघ प्रमुख पूज्य आर्य का इंदुमती जी के दर्शन करके कृतार्थ हुआ। अन्य माताओं के भी दर्शन किए। सभी का वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद मिला। चर्चा हुई पूज्य सुपाशमती जी से। उनकी स्नेहिल वाणी और आगम ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। सतना आने तक चर्चाएं चलती रहीं। इसी बीच एक उद्दंडता भी मैंने कर दी। संघ में एक 14-15 वर्ष की बालिका को देखकर आश्चर्य हुआ। परिचय पाने पर ज्ञात हुआ कि वो जबलपुर की है और मेरे ससुराल ग्राम से संबंधित भी है। उस समय हमारे प्रदेश में बालिकाएं कोई व्रत ग्रहण नहीं करती थीं। इससे मुझे लगा कि माताजी इसे बहला फुसलाकर माता पिता की अनुमति के बिना साथ ले आई हैं। मैंने रोषपूर्ण स्वर में माताजी से कह दिया कि यह आपने उचित नहीं किया। माताजी ने शांतिपूर्वक मुझे समझाते हुए कहा कि यह बालिका सोच समझकर माता पिता की अनुमति से अपने कल्याण के लिए हमारे साथ आई हैं। मेरा समाधान नहीं हुआ। सतना में माताजी का प्रभावक प्रवचन हुआ और मेरे उसी वर्ष निर्मित घर में आहार के निमित्त माताओं के चरण पड़े। मैंने तो उस समय तक आहार देने की पात्रता प्राप्त नहीं की थी, परंतु पत्नी सरोज ने विशुद्धमती माताजी की दीक्षा के समय ही आहार देने के लिए आवश्यक प्रतिज्ञाएं ले ली थी। आहार के बाद मैंने पुनः माताजी से बालिका के संबंध में बात की तो उन्होंने कहा, मैं इस बालिका को 3 दिन के लिए आपके पास छोड़ रही हूं। आप इससे बात कर लेना। यदि मेरी बात सही लगे तो इसे मेरे पास भेज देना, अन्यथा इसे इसके घर भेज देना। माताजी का विहार रीवा की ओर हुआ। मैंने बालिका से बात की। उसकी लगन, दृढ़ता और माताजी के प्रति समर्पण के भाव देखकर उसे माताजी के ही पास भेज दिया। अब लगता है कि माताजी ने संभवतः अपनी दूरदृष्टि या किसी निमित्त ज्ञान से बालिका में छिपी प्रतिभा को पहचान लिया था। यदि वे उस बालिका को अपने साथ ना लाती तो वह तो किसी गृहस्थी में पहुंचकर अपना संसार बसा लेती और हमारा समाज ऐसी गुणवान प्रवचन निष्णात विदुषी बहन डॉक्टर प्रमिला जी से वंचित रह जाता। माताजी ने उसे संयम के मार्ग पर भी लगाया और धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा भी दिलाई। संस्कृत में एमए कराया और फिर जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत का गहन अध्ययन करा के षट खंडागम में गुणस्थान विवेचन विषय पर शोध प्रबंध के माध्यम से पीएचडी की उपाधि भी अर्जित करा दी। माताजी ने प्रमिला जी को इतना वात्सल्य दिया कि उन्हें माँ की याद भी नहीं आती होगी। परंतु माताजी प्रमिला की माँ को नहीं भूली। उनकी बेटी उन्होंने ली है, यह ऋण भी वह नहीं भूली और 30 वर्ष बाद पुनः जबलपुर आकर प्रमिला की माँ का सम्यक समाधि मरण करा के उनका कल्याण किया। ऋण चुकाने का इससे अच्छा उदाहरण भी क्या कहीं मिलेगा। सतना के बाद माताजी के दर्शनों का अवसर मुझे बार बार मिलता रहा। सम्मेद शिखर जी, कलकत्ता, गिरिडीह, जयपुर, श्री महावीर जी, सीकर, चित्तौड़ आदि जहां भी मैंने उनके दर्शन किए, उनका वात्सल्य मुझे मिलता रहा। संगोष्ठियों में भी उनसे बहुत कुछ सुनने सीखने का अवसर मिला। परंतु मेरी एक अभिलाषा अभी भी शेष है। मैं चाहता हूं कि माताजी के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र पर एक संगोष्ठी हो और उसमें 10 अध्याय पर माताजी का चिंतन सुनने का अवसर मिले। मैं माताजी को तत्वार्थ सूत्र की विशेषज्ञ मानता हूं। माताजी का उत्कृष्ट वात्सल्य भाव मुझे पूज्य विशुद्धमती माताजी की सल्लेखना समाधि के अवसर पर देखने को मिला। विशुद्धमती जी की 12 वर्षीय सल्लेखना का अंतिम चातुर्मास सन 2001 में नंदनवन धरियावद में पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी के संघ सानिध्य में चल रहा था। आचार्य महाराज छपक की परिचर्चा के प्रति सतत सजग थे। पूरा संघ सहयोग कर रहा था।
माताएं अहरनिश सेवा में तत्पर थीं। फिर भी विशुद्ध मती जी के मन में एक अभाव खटक रहा था। उन्हें लगता था कि संगस्थ सभी आर्यिकाएं मुझसे छोटी हैं। पर्याय भिन्न होने से सभी बात आचार्य महाराज से नहीं कही जा सकती। कोई वरिष्ठ माताजी होती तो मैं निश्चिंत रहती। उस समय पूज्य सुपाश्मती माताजी का चातुर्मास सीकर में चल रहा था। उन्होंने विशुद्ध मती जी की भावना को समझा और संदेश भेजा कि आश्वस्त रहें, मैं समाधि के समय वहां रहूंगी। विशुद्धमती जी की सल्लेखना के 12 वर्ष जनवरी 2002 के मध्यम में पूरे होने थे। सीकर वहां से 450 किलोमीटर दूर था। हमें लगता नहीं था कि इतनी जल्दी सुपाश्मती माताजी नंदनवन पहुंच सकेंगी, परंतु उनका दृढ़ संकल्प था कि मुझे दिसंबर के अंत तक नंदनवन पहुंचना ही है। इधर विशुद्धमती जी को भी पूरा विश्वास था कि माताजी समय पर पहुंच जाएंगी। दोनों माताओं की भावना पूर्ण हुई। माताजी सीकर से विहार करके 27 दिन में 450 किलोमीटर चलकर 31 दिसंबर को नंदनवन पहुंच गईं। इस यात्रा में उन्होंने कहीं भी रुकने की किसी की भी विनती स्वीकार नहीं की। कई जगह तो वे गांव नगर के भीतर भी नहीं गईं। एक ही धुन थी, मुझे नंदनवन पहुंचना है। मार्ग में उनके पैर में रिश्ते छाले मैंने स्वयं देखे। नंदनवन में दोनों माताओं के मिलन का दृश्य भी रोमांचक था। एक ही परंपरा की ये दो माताएं पहली बार मिल रही थीं, परंतु देखकर लगता था कि उनका जन्म जन्म का साथ है। फिर तो 22 जनवरी को समाधि के समय तक माताजी ने विशुद्धमती जी की वात्सल्य भाव से जो परिचर्या की, संबोधन दिया, उसके दृश्य अनुपम थे। पूज्य वीर सागर जी महाराज की बेटी की गोद में पूज्य शिव सागर जी महाराज की बेटी को लेटी देखकर उस पूरी परंपरा के प्रति मस्तक झुक जाता था। माताजी समाधि कराने में भी दक्ष है, यह तो मैं जानता ही था, क्योंकि पहले भी मैं उनके द्वारा की जा रही 2 छपकों की वात्सल्यपूर्ण परिचर्या देख चुका था। ऐसी वात्सल्यमयी माताजी की हीरक जयंती के अवसर पर उनके चरणों में नमन करके मैं कामना करता हूं कि माताजी मेरी भी समाधि करा दें और समाज को उनकी हीरक दीक्षा जयंती मनाने का अवसर भी प्राप्त हो। निर्मल जैन, सुषमा प्रेस परिसर, सतना, मध्य प्रदेश। सन 2003 में एक स्मारिका प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है साधना के शिखर पर आर्यिका सुपाश्मती। ये संस्मरण उस स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने।